Hello students, I am Priya Mulchandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 1, The Wonderful World of Science. And in part 1, we will discuss about what is science, who are scientists and हम कुछ activities करेंगे जिससे हम जान पाएंगे क्या हम भी scientist की तरह experiment कर सकते हैं क्या नहीं. So let's get started बच्चों. अब बच्चों जब भी हम रात में स्काई की तरफ देखते हैं ना तो हमको बहुत सारे स्टार्स देखते हैं और हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्टार्स क्यों ट्विंकल कर रहे हैं. ऐसे ट्विंकल करते हैं ना कुछ स्टार्स, बहुत सारे होते हैं है ना, और हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये स्टार्स क्यों ट्विंकल कर रहे हैं. जब बारिश के बाद स्काई में ऐसे रेनबो फॉर्म होते हैं ना, फॉर्म होता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि ये रेनबो क्यों फॉर्म हो रहा है. जब इतना छोटा सा सीड एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये इतना छोटा सा सीड प्लांट पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है. और बच्चों यही तो है क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की इच्छा. अ डिजायर टू नो और लर्न अबाउट समथिंग इज व्हाट इज क्यूरियोसिटी. गाड़ी कैसे चल रही है मुझे ये जानना है, तो ये क्या है मेरे अंदर, क्यूरियोसिटी है. बट मुझे जो जानना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे के रीजन क्या है बच्चों, कि स्टार्स क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये इतना छोटा सा सीड प्लांट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. तो इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है, साइंस. ये पीछे रीजन क्या है बच्चों, साइंस है. ये सब हो क्यों रहा है, किस रीजन से हो रहा है, साइंस के रीजन से हो रहा है. तो क्या मैं कह सकती हूं कि क्यूरियोसिटी इज द हार्ट ऑफ साइंस. क्यूरियोसिटी क्या है, साइंस का हार्ट है. बट मैम साइंस क्या है बच्चों, साइंस जो है ना बच्चों एक तरीका है चीजों के बारे में सोचने का, चीजों को ऑब्जर्व करने का, जिससे हम वर्ल्ड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जान सके. तो अगर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइंस, तो हम क्या लिखेंगे, साइंस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स. आई हम सबको चीज समझ में. चलो हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देखते हैं. ये फैन घूमता हुआ दिख रहा है. जब फैन घूमता है तो बहुत कूल हो जाता है रूम, है ना, एसी चलती है तो कूल हो जाता है रूम. बट इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, इसके पीछे रीजन है बच्चों साइंस. ये बर्फ दिख रही है, ये बर्फ को जैसे ही हम बाहर रखते हैं ये जल्दी जल्दी मेल्ट होने लग जाती है. क्यों हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये पीछे रीजन है बच्चों साइंस. इन सब के पीछे रीजन क्या है बच्चों, साइंस है. बट मैम ये सारी चीजों के बारे में हमें कैसे पता लगा, हमने कैसे जाना कि इन सब चीजों के पीछे रीजन साइंस है. मैं बता रही हूं इसलिए नहीं, किसी ने इन चीजों के ऊपर रिसर्च की होगी ना, इनको ऑब्जर्व किया होगा. तो वो कौन है जिन्होंने इन सब चीजों के पीछे रिसर्च की, जिन्होंने हमें साइंस के बारे में बताया, वो कौन है बच्चों, वो है साइंटिस्ट. साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन चीजों को थिंक करते हैं, इनके बारे में, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों के बारे में बच्चों रिसर्च करते हैं. और क्या देते हैं हमको, डिस्कवरीज देते हैं. क्या देते हैं हमको, डिस्कवरीज देते हैं. ठीक है, जब इन चीजों के बारे में थिंक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एंड में हमको एक कंक्लूजन मिलती है, इनके ऊपर डिस्कवरीज मिलती हैं. और बच्चों जब डिस्कवरीज होती है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी हमको नॉलेज मिलती है ना. आई चीज समझ में. तो क्या हम भी एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हाँ हम भी एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसके एक स्टेप बाय स्टेप्स है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम भी कैसे चीजों के बारे में बेटर वे में जान सकते हैं. आई चीज समझ में हमें. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कि जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है उसको थिंक करो और राइट कर लो. क्या, अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानना है ना बच्चों, तो तुम्हें एक वाई पर्सन बनना पड़ेगा. क्या बनना पड़ेगा, एक वाई पर्सन. हर चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछो, तभी तो उस चीज के बारे में जान पाओगे. तो सबसे पहले क्या सोचना है हमें, क्वेश्चन. पर क्वेश्चन से भी पहले मैम क्या करेंगे, हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे. क्या करना है हमें, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करनी है, फिर उसका कोई पॉसिबल आंसर हो सकता है ना, कि
क्या लगता है तुमको क्या हो सकता है, उसको गैस करेंगे। फिर जो हमने गैस किया उसके ऊपर टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसको टेस्ट करेंगे और फिर हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो चलो इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? हम इस ट्री का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये ट्री दिख रहा है सबको, इसके ऊपर ये एप्पल्स दिख रहे हैं सबको, राइट? ये एप्पल दिख रहा है बीच में, सबसे अमेजिंग एप्पल, राइट? अब इस एप्पल को देखो, दिख रहा है ना हम सबको एप्पल ये। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, हम जो भी चीज ऊपर फेंकते हैं क्या वो ऊपर जाके चिपक जाती है? नहीं ना, वो ऊपर से नीचे गिरती है। ऐसे ही जब तुम एक ट्री को देखोगे तो ट्रीज के ऊपर ये जो एप्पल्स लगे हुए हैं ये ऊपर से नीचे ही गिरेंगे ना, उड़ थोड़ी जाएंगे, नहीं ये ऊपर से नीचे ही गिरेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करी कि इस ट्री से जो है, इस ट्री पे एप्पल्स है और वो नीचे गिर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या किया मैंने? ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया मैंने कि जो ट्रीज से एप्पल है वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख लूं? ठीक है, क्या? एप्पल्स आर फॉलिंग डाउन, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी। फिर मैं क्या करना है? सेकेंड स्टेप, क्वेश्चन। क्या करना है? सेकेंड स्टेप, क्वेश्चन। क्वेश्चनिंग करनी है। क्या क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में कि हर चीज जो है वो नीचे ही क्यों गिर रही है, या फिर ये एप्पल जो है ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है? ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। वाई? आया नहीं क्वेश्चन हमारे दिमाग में? ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, चीज को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि ये एप्पल्स नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये मैं इसके नीचे बैठी थी, ठीक है, और मैंने ये देखा कि ये एप्पल्स जो है ना वो नीचे ही गिर रहे हैं, राइट? तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया। फिर मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि ये सारे एप्पल्स नीचे ही क्यों गिर रहे हैं। फिर क्या किया? मैंने गेस किया। मैंने क्या गेस किया कि कुछ तो ऐसी चीज होगी जो इन सारी चीजों को नीचे की तरफ ही खींच रही है। कुछ तो ऐसी चीज है ना इधर नीचे की साइड जो इन सारी चीजों को नीचे की तरफ ही खींच रही है। जो भी चीज हो, एनीथिंग। अगर मैं उसको ऊपर फेंकूंगी, अगर ये जो पेन है इसको मैं ऊपर फेंकूंगी तो ये ऊपर से नीचे ही गिरेगा। इसके पीछे कोई रीजन होगा कि हर चीज को जो मैं ऊपर फेंक रही हूँ वो नीचे ही गिर रही है। क्या कोई नीचे से उसको पकड़ रहा है? तो मैंने ये गेस किया कि मे बी कुछ हो सकता है ऐसा, मे बी कोई डाउनवर्ड्स पे कोई चीज है, नीचे कोई चीज है जो इसको कैच कर रही है। ठीक है, जो इसको समथिंग इज देयर डाउनवर्ड जो इसको पुल कर रही है, राइट? ये मैंने गेस किया। आई चीज समझ में? इसके बाद क्या? इसके बाद मैं टेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने अब तक क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया पहला स्टेप। फिर मैंने देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व किया? ये जो पेड़ है इससे एप्पल्स नीचे गिर रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या करी मैंने? क्वेश्चन करी कि ये नीचे ही क्यों गिर रहे हैं। देन मैंने कुछ गैस बना दिया जो मुझे लगता है ऐसा इसलिए हो सकता है कि कोई चीज है जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगी? टेस्ट करूंगी। टेस्ट यानी एक्सपेरिमेंट करूंगी। एक्सपेरिमेंट क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? कोई भी चीज ली, उसको ऊपर फेंका। जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे आई, वो तो मैंने कैच कर लिया। पर क्या नीचे भी कोई चीज है जो इसको कैच कर रही है? हर चीज जिसको मैं ऊपर फेंक रही हूँ वो नीचे ही गिर रही है। तो इसके पीछे कोई रीजन है, कुछ तो चीज है जो उसको नीचे की तरफ पकड़ रही है। बॉल फेंको, अब बॉल को ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही गिरेगी, राइट? तो मैंने क्या किया, ये टेस्ट किया और एक्सपेरिमेंट में मैंने ये देखा कि हर चीज जो मैं ऊपर फेंक रही हूँ वो नीचे ही गिर रही है। तो एवरीथिंग, ठीक है,
इज फॉलिंग डाउन। सही बात है ना बच्चों? जो भी चीज को मैं ऊपर फेंक रही हूं वो नीचे ही गिर रही है। आई चीज समझ में? देन मैंने क्या एनालाइज किया, मैंने क्या रिसर्च के बाद मुझे क्या पता लगा कि इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इट्स बिकॉज ऑफ बच्चों ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द रीजन। ग्रेविटी क्या कर रही है, जो भी चीज को मैं ऊपर फेंक रही हूं वो नीचे ही गिर रही है। द रीजन इज ग्रेविटी। आई चीज समझ में? तो मैंने एनालाइज क्या निकाला कि द रीजन इज ग्रेविटी। आई चीज समझ में हमें? अच्छे से आई? क्या रीजन है इसके पीछे? ग्रेविटी इज द रीजन कि कोई भी चीज को जब मैं ऊपर फेंक रही हूं तो वो नीचे ही आके गिर रही है। इसके पीछे क्या रीजन निकाला? ग्रेविटी रीजन निकाला। वो भी क्या? स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस करके। आई चीज हमें ये समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। क्या लिया एक एग्जाम्पल हमने? हमने ये साइकिल वाले का एग्जाम्पल लिया। हम सब साइकिल चलाते हैं, राइट? अब क्या है, ये जो साइकिल वाला है ना, ये क्या करता है? मैंने क्या किया, मेरी जो टायर है साइकिल का वो फ्लैट हो चुका है, तो मैं इसको ये देखी आई कि ठीक कर दो भैया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पहले ऑब्जर्व कर रहा है कि टायर, सबसे पहला स्टेप लिखना है। कुछ भी आ रहा है ना, तुम कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, सबसे पहले लिख लो, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व क्या किया, सॉरी मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। अभी मैं एक साइकिल की टायर ठीक करने वाली हूँ और मैं इसके हिसाब से सोचूंगी। क्या सोच रही हूं मैं कि ये टायर फ्लैट हो गया, मैंने ऑब्जर्व किया टायर फ्लैट, ठीक है, टायर फ्लैट हो गया, सॉरी, ठीक है। देन मैंने क्या क्वेश्चन किया, देन मैं क्वेश्चन करूंगी कि ये टायर फ्लैट क्यों हो गया है। ये मैंने क्वेश्चन किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया फिर क्वेश्चन किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, गैस किया कि हो सकता है इस टायर में से हवा निकल गई होगी, हो सकता है ये टायर पंक्चर हो गया है। मैंने क्या गैस किया कि ये पंक्चर हो गया है, ठीक है, इसलिए ये फ्लैट हो गया है। पंक्चर हुआ है मतलब कहीं ना कहीं से हवा निकली है, ये तो हमें पता है ना। पंक्चर होना यानी कहीं ना कहीं से टायर की हवा निकल गई है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, टेस्ट करूंगी। मैंने क्या टेस्ट किया, मैंने इस टायर को एक, ये देखो इधर, ये देख रहे हो, ये पानी का टम्बलर है, मैंने इस पानी के टम्बलर में टायर को डाला, ठीक है। ये टायर टूटा हुआ है, यहाँ से ये जो टायर है ना, हवा निकल गई है इसकी। तो मैंने क्या देखा कि मैंने उसका हर साइड डाला पानी में और देखा कि किसी पर्टिकुलर साइड से बबल्स निकल रहे हैं। तो मैंने क्या गैस किया कि हो सकता है यहीं से ही हवा निकली है, राइट। तो मेरे को पता लग गया, जब एक्सपेरिमेंट किया मैंने तब मुझे पता लग गया कि यहीं से ही हवा निकली है। तो क्या एनालाइज किया, टेस्ट करने में पता लग गया ना कि इस पार्ट से हवा निकली थी, इसलिए यहां से बबल्स निकल रहे हैं, राइट। वहां पे एयर फिल हो गई थी, जब हवा निकल गई है तो वहां पे एयर फिल हो जाएगी, तो बबल्स निकलेंगे ना। आई चीज समझ में? फिर क्या किया मैंने, आंसर मुझे मिल गया कि क्या, इट इज बिकॉज एयर यहां से निकल गई थी, यहां से हवा निकल गई थी, तो इसलिए वहां से बबल्स निकल रहे हैं। आई चीज समझ में? तो बच्चों यही तो है, इसको ही मैं कहती हूँ साइंटिफिक मेथड, जिससे हम अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप सब मेरे साथ बोलेंगे, क्या है सबसे पहला स्टेप? ऑब्जर्व करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर क्या करना है हमें, फिर गैस करो, फिर टेस्ट करो और फिर एनालाइज करके आंसर निकालो। ये 5 स्टेप्स ना, कोई भी चीज का क्वेश्चन हो, हर चीज का आंसर तुम्हें ये 5 स्टेप्स से मिल जाएगा। आई चीज समझ में? हमें इन 5 स्टेप्स से हमें हर चीज का आंसर मिल सकता है। चलो, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पहले तो कि साइंस क्या होती है, साइंटिस्ट कौन होते हैं, और हमने एक्टिविटी करी कि हम कैसे साइंटिफिक मेथड करके अपने आंसर्स का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब कोई भी चीज को हम गिराते हैं वो नीचे ही क्यों गिरती है? When you drop something, it falls down. Why? क्या रीजन है इसके पीछे?
ग्रेविटी इज द रीजन, इलेक्ट्रिसिटी इज द रीजन और हीट इज द रीजन। इसके पीछे क्या रीजन है बच्चों? इसमें तो हमने पूरा एग्जाम्पल लिया है। क्या है रीजन? ग्रेविटी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक प्रोसेस? साइंटिफिक प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग और गेसिंग। अभी पूरा हमने इतने अच्छे से पढ़ा कि सबसे पहला स्टेप तो क्या है? ऑब्जर्विंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, साइंस इज एवरीवेयर। क्या साइंस हर जगह है? ट्रू या फॉल्स? साइंस तो हर जगह है। हमने सबसे पहले स्टार्ट इससे किया था कि साइंस इज एवरीवेयर। इट्स ट्रू। वेरी गुड। आई चीज समझ में बच्चों? तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और हम सबको सारी चीजें अच्छे से समझ आई कि नहीं आई? आई होप आप सबको सारी चीजें समझ आई होगी। थैंक यू।